दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आस्था जैसी फिल्म रेखा जी ने आखिर क्यों की थी? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से रेखा जी को इस फिल्म में इस तरह के सीन देने पड़े थे? और क्या कभी आपने सोचा है कि आज भी वो अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? इन सब सवालों के साथ एक सवाल और भी पूछा जाता है कि इस अभिनेत्री ने अपने जीवन में कितनी बार शादी की थी और 70 साल की उम्र में रेखा आज कहां और किस हाल में है। ऐसे और भी कई सवाल है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और रेखा जी की जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। तूने छोड़ दिया रे मेरा हाथ, मगर तेरा प्यार। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया था। इनमें हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्में शामिल है। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें सफलता तुरंत नहीं मिली थी। तकरीबन 25 फिल्मों के बाद इन्हें वो मुकाम मिला था जो ये चाहती थी। जब हमारी शादी हुई थी तो ये अमेरिका में था। अरे ये हमारे बचपन का दोस्त है रंजीत मल्लिक। हाय भाभी। जी हाँ दोस्तों, रेखा जी ने अपने शुरुआती दौर में 25 फिल्में की थी, पर इसके बावजूद भी उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था। पर 80 के दौर में रेखा जी ने लगातार 10 हिट फिल्में दी थी, जिसकी वजह से इनका नाम आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लिया जाता है। ये 10 फिल्में ऐसी थी जिसने रेखा के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 80s के दौर में रेखा ने लगातार 10 हिट फिल्में दी थी, जिसकी वजह से इनका नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज भी लिया जाता है। उमराव जान, खूबसूरत, इजाजत, कलयुग, खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, नमक हराम, सिलसिला, उत्सव, जीवनधार, बहू रानी, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग और प्यार की जीत। रेखा की ऐसी और भी कई फिल्में थी जो 80s के दौर में आई थी और जिसकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। ये गाड़ी आपकी है? जी नहीं, मैं खरीद के लाया हूँ। अरे ऐसे इनके पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं। बाप बहुत माल छोड़ गए इनको। अबे साले, अपनी जबान को लगाम देता है कि नहीं? दोस्तों, सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए तो 25 फ्लॉप फिल्में देने के बाद रेखा जी को वो कामयाबी और शोहरत हासिल हुई जिसकी वो हकदार थी। दोस्तों, भले ही आज रेखा जी को कामयाबी और शोहरत की कमी नहीं है, मुंबई में उनका इतना बड़ा बंगला है और बैंक बैलेंस पैसों से भरा पड़ा है, पर 90s के दौर की शुरुआत में उनके पास काम नहीं था। ऐसे में उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया जिसका नाम था आस्था। दोस्तों, 90s के दौर में आई फिल्म आस्था एक पारिवारिक फिल्म थी। इस फिल्म में रेखा जी ने फिल्म के निर्माता के कहने पर कुछ बोल्ड सीन दिए, जिसकी वजह से ये फिल्म बी ग्रेड की बन गई। ये फिल्म 90s के दौर में आई थी और इस फिल्म के निर्माता थे बाबू भट्टाचार्य। इस फिल्म में रेखा के साथी कलाकार थे ओम पुरी और नवीन निश्चल। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने इस फिल्म में काम इसलिए किया क्योंकि उस दौर में उनके पास फिल्में नहीं थी। आपको ये गाड़ी पसंद है? बहुत खूबसूरत है। तो हम सब लोग अभी इसी वक्त इस गाड़ी में लंबी सैर के लिए जाएंगे। 90s की दौर में रेखा जी की उम्र 40 के पार जा चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था। दोस्तों, रेखा जी ने बॉलीवुड में तकरीबन 400 से अधिक फिल्मों में काम किया था, पर इस फिल्म की वजह से रेखा जी को उस दौर में काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। आपकी आँखों में कुछ महके हुए। दोस्तों, आज भी अगर आप रेखा जी के मांग में देखोगे तो आपको सिंदूर जरूर दिखाई देगा, जबकि उन्होंने अपने जीवन में 2 बार शादी की थी। 1973 में उन्होंने विनोद मेहरा जी के साथ शादी की थी, पर इस बात को उन्होंने मीडिया से छुपा कर रखा था। विनोद मेहरा जी के देहांत के बाद रेखा जी ने मुकेश अग्रवाल जी से शादी कर ली, जो कि दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। दोस्तों, रेखा से शादी करने के बाद मुकेश जी पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने रेखा के दुपट्टे से ही खुद को फांसी लगाया था और मरने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसे बाद में सार्वजनिक नहीं किया गया। दोस्तों, इस बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप जाकर गूगल कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मगर
तेरा प्यार नहीं भूले। दोनों पति के देहांत के बाद भी रेखा जी अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया। तब रेखा जी ने उस न्यूज रिपोर्टर को जवाब दिया कि मैं जिस शहर से आती हूँ वहां पर सिंदूर लगाना एक फैशन है और मुझे सिंदूर लगाना अच्छा लगता है और इसीलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। दोस्तों, रेखा जी चेन्नई से बिलोंग करती है। इस तरह का फैशन वहां पर है या नहीं हमें नहीं पता। अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कई बार तो इनका नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ भी जोड़ा गया, पर इस बारे में ना तो कभी रेखा ने कुछ कहा ना तो अमिताभ बच्चन जी ने कभी कुछ कहा। हालांकि फिल्मी पर्दे पर इन दोनों की जोड़ी को सुपरहिट कहा जाता था। मुकद्दर का सिकंदर, नमक हराम, सिलसिला, दो अजनबी, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, खून पसीना, आलाप, राम बलराम जैसी और भी कई फिल्में थी जिसकी वजह से इन दोनों की जोड़ी को बेहद पसंद किया जाता था। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। हालांकि आज अमिताभ बच्चन जी जिस मुकाम पर है इसका पूरा क्रेडिट परवीन बॉबी जी को दिया जाता है। परवीन बॉबी जी को अमिताभ बच्चन जी का लकी चार्म भी कहा जाता था, पर मात्र 50 साल की उम्र में ही परवीन बॉबी जी की मौत एक बंद कमरे में हो गई। पूरी बात क्या है ये जानने के लिए आपको हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आज रेखा जी की उम्र 70 साल की है और मुंबई के बांद्रा इलाके में इनका खुद का एक बंगला भी है। इनकी कुल संपत्ति 350 करोड़ की मानी जाती है। परिवार की बात करें तो रेखा जी का बहुत बड़ा परिवार है। इनकी 6 बहन और एक भाई है, पर यह उन सबसे दूर अकेली मुंबई में रहती है। अगर इनकी बॉडीगार्ड की बात करें तो पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी इनके साथ कभी न कभी तो नजर आ ही जाती है। रेखा जी हाल फिलहाल कुछ नहीं कर रही है और इनका ज्यादातर समय अपने घर में बीतता है। कभी कभार ये किसी अवार्ड शो में भी हमें नजर आ जाती है। आपके अंदाज है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की अभिनेत्री रेखा जी की कहानी। इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।